पुष्पराज अपनी पत्नी श्रीवल्ली के साथ रहता था। पुष्पा अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। पुष्पा अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल में चंदन की लकड़ी काटा और उसे दूर दूर इलाके में जाकर बेचता था। पुष्पा भाऊ, हमारे इस जंगल में अब सिखावत पुलिस वाला आया है। वह जंगल में जाकर हमारे सभी साथियों को पकड़कर जेल में बंद कर दे रहा है। उस पुलिस वाले को पता नहीं है क्या, इस जंगल में सिर्फ पुष्पा का ही रूल चलता है, उसे समझाना पड़ेगा। पुष्पा अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है और बोलता है, क्यों रे पुलिस, तूने पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। पुष्पा अपने रुतबा और ताकत के दम पर अपने साथियों को वापस लेकर आता है। क्यों जी, आप तो आज मस्त खुश लग रहे हो। आपकी खुशी की राज क्या है? बाइको, तुम साथ हो इसलिए खुशी है। मेरी बाइको ने खाना खा ली है क्या? मैं आपके बिना कैसे खा सकती हूँ? चलो अब भूख लगी है, साथ में खाते हैं। दोनों मिलकर प्यार से खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। अगली सुबह पुष्पा जंगल के सीएम से मिलने के लिए जाने वाला रहता है। सुनो जी, आप सीएम से मिलने जा रहे हो तो सीएम के साथ अपनी एक फोटो लेकर आना। यहाँ सुनकर पुष्पा अपने साथियों के साथ सीएम के पास चला जाता है। पुष्पा भाऊ सीएम से मुलाकात करता है, लेकिन सीएम पुष्पा भाऊ के साथ फोटो खिंचाने से मना कर देता है। अपनी तो आज अक्खा बेइज्जती हो गया। मेरी बाइको ने पहली बार कुछ मांगी, लेकिन मैं वह नहीं कर पाया, वो बेकार है। अब तू सीएम बनेगा। लेकिन भाऊ, हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे क्या? तू सीएम बनेगा। एक बार पुष्पा ने जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा भाऊ फोन उठाकर अपने सभी पलटनों को कॉल करता है और सभी से लाल चंदन के लिए बोलता है। पुष्पा घर आता है। शिवल्ली फिर बोलती है, क्यों जी, आप सीएम के साथ फोटो नहीं लाए? श्रीवल्ली, तू कुछ बोले वह नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी जन्मदिन पर सीएम खुद आकर यहाँ फोटो खिंचाकर खाना खाकर जाएंगे। पुष्पा भाऊ की सभी साथियाँ जंगल से लाल चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हैं। पुष्पा भाऊ, अब हमारे पास 2000 टन माल हो गया है। अब क्या करें? इन सब माल को आज रात में ट्रांसपोर्ट करेंगे। रात में सभी माल घोड़े गाड़ी में डालकर तैयार रखना। जब रात होती है तो सभी घोड़े गाड़ी में चंदन की लकड़ी को लेकर श्रीलंका जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सिखावत पुलिस वाले को पता चल जाता है, वहाँ पीछा करता है, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगता। पूरा लाल चंदन का माल श्रीलंका पहुँच जाता है और पेटी भर कर रुपये मिलते हैं। उन रुपयों से केशव को सीएम बना देता है। मैंने बेकार में ही पुष्पा से पंगा ले लिया। अगर एक फोटो खिंचा लेता तो सीएम मैं ही होता। सभी घर में पार्टी करते रहते हैं। वही पुष्पा की भाभी आकर बोलती है, माँ जी, मेरी बिटिया को किसी ने उठा लिया है और वह हमसे 2 करोड़ की मांग कर रहे हैं। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पुष्पा भाऊ यहाँ सुनकर तुरंत अपनी भतीजी को लाने के लिए चला जाता है। फिर वहाँ सभी की धुलाई करके अपनी भतीजी को वापस घर ले आता है। माँ जी, मैंने आप सभी पर बहुत जुल्म किया हूँ। अब मेरी बेटी की शादी है, पहला कार्ड आपको देने आया हूँ। शादी में श्रीवल्ली पुष्पा सभी सम्मिलित होते हैं। अब मेरा परिवार एक हो गया है। अब तो मैं झुकेगा ही नहीं। अब मैं फायर नहीं, वाइल्ड फायर हूँ। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला।